सर्वार्थसिद्धिप्रदम् ज्ञानध्यानतपोभिरक्तमुनिपम् विश्वस्य विश्वाश्रयम् साकारं श्रमणं विशालहृदयं सत्यं शिवं सुन्दरम् अरुहासिद्धार्या उपजाया साहु पंचकर्णिची यान नमो यारा भवे भवे मम शुभम दितु। अनंतानंत सिद्ध परमेश्वरी भगवान की, सिद्ध चक्र महामंडल विधान की, देवादिदेव मूलनायक प्रभु श्री शांतिनाथ भगवान की, 24 तीर्थंकर भगवान की, परमोपकारी आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी मुनिराज की, वात्सल्य परम पूज्य मुनिवर श्री निर्यापक श्रमण योग मुनिराज की, परम पूज्य मुनिवर श्री विनीत सागर जी मुनिराज की, नगर गौरव परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि श्री वीर सागर जी मुनिराज की, परम पूज्य मुनिवर श्री सौम्य सागर जी, अतुल सागर जी, शाश्वत सागर जी मुनिराज की, नगर गौरव मुनिवर श्री निशंग सागर जी मुनिराज की, बोले परम पूज्य मुनि शिक्षक ऋषि सागर जी महाराज की। को मतलब आज ऐसा लग रहा है कि नागपुर वालों के पुण्य की कितनी प्रशंसा की जाए वो कम सी जान पड़ रही है। क्यों? क्योंकि इसलिए बंधुओं, ये जो सिद्धचक्र महामंडल विधान है, इस विधान को करने का सौभाग्य बड़े ही बिरले पुण्यात्माओं को मिलता है। सौभाग्य की प्रशंसा इसलिए आप सभी की तीव्र भावनाओं के फलस्वरूप परम पूज्य गुरुदेव का पदार्पण आज सिरपुर नगर में हो गया। ये तो एक सौभाग्य हो गया। आप लोगों का कैसे हुआ? क्योंकि आप लोगों में से कई पुण्यात्माओं ने जाकर के उस बिहार काल में इस भावना के साथ कि पूज्य गुरुदेव सदैव स्वस्थ रहें और शीघ्र ही अपनी मंजिल तक पहुँचें, इस पवित्र भावना को लेकर के आपके ही भाई बंधुओं ने जाकर के उनको बीच रास्ते में आहार दान दिया था। उसके अलावा परम पूज्य मुनिवर श्री योग सागर जी मुनिराज, वो भले ही यहाँ बैठे हैं नागपुर में, ये बड़ा सौभाग्य है आप लोगों का कि आपका दाना पानी उनके अंदर जा रहा है और वो दाना पानी यहाँ से सारी क्रियाएं संचालित कर रहा है। आपको लगता है कि वो यहाँ बैठे हैं, बिल्कुल यहीं बैठे हैं, लेकिन उनका मन तो सदैव कहाँ रहता है? गुरुदेव के पास रहता है। सदैव यहीं से वह अपनी सद्भावनाएं, अपना मार्गदर्शन वहाँ पर भेजते रहते हैं और सब कुछ व्यवस्थित चलता रहता है। तो पहला तो सौभाग्य अपन सभी को प्रसन्न होने का ये है कि आज गुरुदेव सकुशल अपने, अब तो पक्का ही लग रहा है कि वर्षा योग वहीं पर होना ही है, पर आप इस चीज़ पर विचार करो, गुरुदेव के अंदर इस महान दिगंबर जैन धर्म के प्रति कितनी श्रद्धा, कितना विश्वास, कितनी आस्था है कि आज तक पिछले 125 वर्षों से उस सिरपुर अतिशय क्षेत्र पर जहाँ अभी भी वह प्रभु पार्श्वनाथ की प्रतिमा अधर में ही विराजमान है। सोचो कितना बड़ा अतिशय आज भी इस पंचम काल में, उस दुष्कर काल में है कि आज भी वह प्रतिमा अधर में ही विराजमान है। लेकिन उस जिनालय के, उस जिन प्रतिमा के सही सम्यक प्रकार से जीर्णोद्धार का भाव आज तक कोई भी संत, बनाया तो होगा कई लोगों ने, लेकिन क्रियान्वित नहीं कर सका। परम पूज्य गुरुदेव वह इकलौते संत हैं जो पवित्र भावना को लेकर के आज उस स्थान पर गए हैं और सुनते हैं
लाखों की संख्या में आज धर्मानुबंधुओं ने वहाँ पर उपस्थित होकर के उन विधर्मियों को और उन आताताइयों को ये संकेत दे दिया है कि अब आप अपना बोरिया बिस्तर समेट लो। जब तीर्थंकर प्रभु का विहार होता है तो निश्चित रूप से जिस क्षेत्र के भव्य आत्माओं का अतीब पुण्य होता है उस ही ओर उनका विहार हुआ करता है। तो कहना तो नहीं चाहिए लेकिन कह देते हैं कि लगता है कि गुरुदेव के पहुंचने से उस सिरपुर का भी अब पुण्य का उदय आ गया है। निश्चित रूप से अपन लोग देखते जाएंगे कि इन 4 महीनों में क्या क्या नई नई खबरें अपने को सुनने आएंगी। तो पहली बात तो ये हो गई अपन के लिए सौभाग्य की इस सिद्धों की आराधना से वो जो गुरुदेव वहाँ सकुशल पहुँचे हैं। दूसरा ये है, अभी अभी सुनने में आया है कि आज परम पूज्य मुनिवर श्री ज्येष्ठ मुनिवर श्री विनीत सागर जी मुनि महाराज की आहारचर्या कामठी नगर में होने जा रही है। और जिस प्रकार से उन्होंने कल पद विहार किया था रामटेक से आहार के उपरांत सामायिक करके कितना चले सुनते हैं, लगभग 25 किलोमीटर बिना रोके बहे चल के आ गए हैं। और जब 25 किलोमीटर कल चले हैं, अब यहाँ से कामठी की दूरी कितनी है जितनी भी आप लोग सबको ज्ञात है, लेकिन 25 से ज़्यादा तो नहीं होगी। तो जब कल 25 किलोमीटर चल के वो आ गए हैं तो मैं अपन सोच सकते हैं, विचार सकते हैं कि आज की तारीख में ही शायद उनका भी मंगल पदार्पण इस भव समो शरण में हो जाएगा। ये आपके लिए दूसरा सौभाग्य है। और तीसरा सौभाग्य क्या है, भैया जी बता रहे थे कि आज 64 रिद्धि विधान यहाँ पर होना है। बंधुओं, 64 रिद्धिधारी उन मुनिराजों के गुणगान की सामर्थ्य हम और आपके मुख में है ही नहीं है। पूरी ज़िंदगी भी निकाल दें तो उनके गुणगान का वर्णन नहीं कर सकते। ऐसी अद्भुत तपस्या के धनी वो मुनिराज हुआ करते हैं। और तत्वार्थ सूत्र के मंगलाचरण में आचार्यों ने लिखा है, वंदे तद्गुण लब्धये। तो अपने को भी उन मुनिराजों की आराधना किस भाव को लेकर करना है? इस भाव को ही लेकर करना है कि भगवान जैसे आपने इस आत्मा को सुखी बनाने के लिए सम्यक प्रकार से उन 12 तपों को अंगीकार करके, महाव्रतों को अंगीकार करके, उनको विधिवत पालन करके अपनी आत्मा का कल्याण किया, उसी प्रकार से हम भी आपके समान मुनि बन करके, आपके समान तपस्या करके अपनी आत्मा का कल्याण कर पाएँ। और भी सौभाग्य तो बहुत सारे हैं, अब आप बताते रहेंगे तो समय पूरा हो जाएगा। एक दूसरी बात जो जी महाराज जी कह रहे हैं, पहले दूसरी बात बता दो फिर सौभाग्य पे आ जाना। तो पहले जो दूसरी बात है वो आपको हम बताना चाहते हैं। इस संसार में कोई भी जीव सुखी नहीं रहता है। विषय भोगों की कामना करते हुए और विषय भोगों को भोगते हुए यद्यपि रागी मोही संसारी जीव मानता है कि हमने थोड़ा बहुत सुख प्राप्त कर लिया। किसी को देखो ठंडी हवाएं भी कुछ अच्छा संकेत कर रही हैं। आप सब लोग अपनी भक्ति भावना को बना के रखिए। हाँ, ज़्यादा यहाँ वहाँ नहीं देखो, सब आप लोग तो बिल्कुल अच्छा है, चिंता नहीं करो। तो मैं कहना चाह रहा था कि आप लोगों में से कोई व्यक्ति धन कमा करके अपने को सुखी होने को मानता है। कोई व्यक्ति विवाह करके गृहस्थी बसा करके अपने को सुखी होना मानता है। कोई व्यक्ति अच्छा बड़ा घर बना करके उसमें रहने को अपना सुखी होना मानता है। अन्य अन्य प्रकार से पंचेंद्रिय के विषय भोगों को भोग करके आप उसमें सुख की कल्पना कर लिया करते हैं। लेकिन आचार्य कहते हैं कि हे भव्य आत्माओं, उन वस्तुओं में आप सुख की कल्पना कर रहे हो वो नियम से आपको कभी ना कभी दुख देने वाले ही हो जाएंगे। कैसे? मान लीजिए
आप लोगों को भोजन करने में मीठा पसंद है, और मीठा में भी समझ लो आपको क्या पसंद है। नागपुर में क्या होता है पसंद? क्यों? पोहा तो नमकीन होता है, मीठा। संतरा तो ठीक है, व्यंजन बताओ। संतरा बर्फी, रसगुल्ला। अच्छा ठीक, रसगुल्ला ले लेते हैं। जैन साहब को रसगुल्ला बहुत पसंद है, उसको खा कर के वो सुख होना मानते हैं। अब जब कभी जैन साहब घर पे आए या कहीं भी खाने के लिए गए, समझ लो घर पे ही आए, और श्रीमती जी ने 5 रसगुल्ले थाली में एक साथ रख दिए। जैन साहब प्रसन्न हो गए, और आज तो आनंद आ गया, पता नहीं देवी जी किस मूड में हैं, सूरज कहाँ से निकला। वैसे तो एक ही देती थी, आज तो 5-5 रख दिए एक साथ। जैन साहब बड़े प्रसन्न हो गए, और प्रसन्नता के साथ उन्होंने रसगुल्ला को अपने पेट के अंदर डालना प्रारंभ कर दिया। पहला रसगुल्ला जब खाया था तो आपको सही में एक अलग प्रकार का मज़ा आया, अरे यार बहुत अच्छा बना है। लेकिन उसके बाद जब दूसरा खाया ना, तो जो आनंद पहले में था वो दूसरे में नहीं आया। तीसरा खाया तो जो दूसरे में था उससे भी कम तीसरे में हो गया। अब चौथे की ओर देख रहे हैं और मन कह रहा है कि अब नहीं, अब तो ठीक है हो गया, लेकिन मुश्किल से तो मिले हैं भैया, श्रीमती जी आज मेहरबान हैं, चलो एक और अंदर कर लिया। जो आनंद तीसरे में था वो भी अब नहीं बचा, और ठीक है हाजमोला देख लेंगे, एक रसगुल्ला और अंदर कर लिया, 5 हो गए। अब जो पहले आनंद था, जो पहले रुचि थी, वो रुचि बिल्कुल समाप्त हो गई। श्रीमती ने 2 और रख दिए थाली में। अब जैन साहब क्या कहेंगे, पागल है क्या, पागल हो गई क्या? नहीं नहीं, आपको रसगुल्ले पसंद है ना, ले लो, कुछ नमकीन भी तो, मतलब अब क्या होगा, अब जो वस्तु पहले आनंद दे रही थी वही अब अपने को दुखकर हो गई। और यदि आपने 2 और खा लिए या 3 और खा लिए तो क्या होगा, तो फिर आप हाजमोला भी खा लेंगे ना, तो भी आपका कार्यक्रम ठीक प्रकार से नहीं चल पाएगा। मतलब वो चीज़ जो आपको सुखकर थी वही आपको दुखदाई हो जाएगी। लेकिन याद रखना, पंचेंद्रिय के विषय भोग तो हमेशा ही दुखकर ही होते हैं। हाँ, जिनेंद्र भगवान की भक्ति एक ऐसा साधन है जो आपको हमेशा हमेशा सुखकर हुआ करती है। और सिद्धों की आराधना तो अपने आप में इतनी उत्कृष्ट इस संसार की वस्तु है कि वह नियम से आपको सिद्धों की आराधना सिद्ध बना के ही छोड़ेगी। आप बस एक बार सच्चे मन से आराधना में लीन हो जाओ। तुम कहना ये चाह रहे थे, इस सिद्धचक्र महामंडल विधान का एक जीवंत अतिशय हमने भी देखा है। अभी तक अपन पुस्तकों में पढ़ते हैं श्रीपाल माना सुंदरी की कथा को, और भी कई सारे कथानक आते हैं, लेकिन इसका एक जीवंत अतिशय हमने भी देखा है। आप कहो तो सुना देते हैं, नहीं तो फिर यहीं ख़त्म कर देते हैं, समय तो हो ही रहा है। अभी बड़े महाराज जी को भी बोलना है, क्या कर रहे हैं? अच्छा हाँ, आज तो भैया जी कहने वाली छाती ठोक के हमने आज जल्दी छोड़ दिया है, ज़्यादा इतराव नहीं, हम समझते हैं। हाँ तो ठीक है, उस सिद्धचक्र विधान के बारे में हम बताना चाह रहे हैं। पहले तो आप समझ लो कि तीर्थंकर भगवान भी जो होते हैं वो जन्म के पहले ही ज्ञात होता है कि इनको तीर्थंकर बनना है। गर्भ में आते से ही, आने के पहले ही रत्नों की वृष्टि उनके नगर में प्रारंभ हो जाती है, तो पहले ही ज्ञात हो जाता है कि इनको तीर्थंकर बनना है। लेकिन वह तीर्थंकर जो होते हैं वो जन्म लेने के उपरांत इस पृथ्वी तल पर किसी को भी नमस्कार कभी भी नहीं करते, ना कभी मंदिर जाते। अरे महाराज जी, आप सबको तो मंदिर जाने का उपदेश देते हैं और तीर्थंकर खुद मंदिर नहीं जाते। हाँ ऐसा ही है, वो ना मंदिर जाते, ना किसी मुनिराज के पास जाते, ना ही किसी को नमस्कार करते, ना कहीं विद्यालय में जाते, कहीं भी नहीं जाते।
किसी को नमस्कार नहीं करते। लेकिन जब वह गृह त्याग करके दीक्षा के लिए वन में चले जाते हैं और अपने केसलौच प्रारंभ करते हैं, तो उस समय वह किसका ध्यान करते हैं? उस समय वह उन्हीं का ध्यान करते हैं जिनका ध्यान अभी आप लोग कर रहे हो। किसका? सिद्ध परमेश्वरी भगवान का। और केवल नमः सिद्धेभ्य इस मंत्र का उच्चारण करके अपने जीवन में वह पहली बार किसी को नमस्कार करते हैं तो किसको करते हैं? सिद्धों को करते हैं। बस सिद्धों को नमस्कार किया, 5 बार में सारे केसों को अलग किया और बैठ गए। और निश्चित मानो उनका वह एक बार का नमस्कार भी उनको सिद्ध बना के ही छोड़ता उसी पर्याय से। तो हम एक लौकिक अतिशय की बात कर रहे थे। इस सिद्धचक्र महामंडल विधान का जो महात्म्य है उसको यूँ तो वर्णन नहीं किया जा सकता, लेकिन चूँकि आप रागी द्वेषी ये मत कहना कि महाराज जी सब कुछ कहते जा, रागी भी कह रहे हैं हमको, द्वेषी भी कह रहे हैं, मोही भी कह रहे हैं। नहीं हो क्या भैया? नहीं हो क्या? सच्चे हाँ, कभी कभी वैराग्य आपको हो जाता है। जब पत्नी मान लो गुस्सा हो जाती है, या कभी मान लो मम्मी ने पिटाई कर दी बच्चों की तो वैराग्य हो जाता है, या कभी घाटा लग जाता है तो वैराग्य हो जाता है, या कभी बीमारी आ जाती है तो संसार से वैराग्य हो जाता है। लेकिन फिर भी आप कहीं ना कहीं राग से जुड़े ही रहते हैं। हाँ, सच्चे वैरागी तो ये हैं संत लोग जो सब कुछ छोड़ छाड़ के आ गए हैं, जिनको ना परिजनों की चिंता थी, ना जिनको अपने तन की चिंता, किसी कोई चिंता नहीं है, सब छोड़ छाड़ के सच्चे वैरागी तो ये हैं। तो वह जो संसारी प्राणी है उसके अंदर किसी न किसी राग के परिणाम की कहीं ना कहीं महत्वाकांक्षा अवश्य ही रहती है। ये जो बात हम आपको बताना चाह रहे हैं ये अभी से लगभग 25 साल पुरानी बात होगी। क्या हुआ था, एक गृहस्थ व्यक्ति को अचानक ऐसी बीमारी हो गई शरीर में कि धीरे धीरे करके उसका सारा शरीर सूख गया। अब जब भी कोई बीमारी होती है तो ये तो आप पक्का मानिए, शरीर में कोई बीमारी आए, व्यापार में घाटा लग जाए अथवा अन्य कोई भी समस्या आए तो क्यों आती है भैया? किसी के भी जीवन में समस्या क्यों आती है? समस्या तब आती है जब अपना पाप कर्म का उदय, असाता कर्म का उदय अपने वेग पर होता है। तो समस्या, कोई भी समस्या हो, परीक्षा में फेल हो गए, आपका पुण्य कर्म का उदय नहीं था, व्यापार नहीं चल रहा, आपका पुण्य कर्म का उदय नहीं है, बीमारी आ गई, आपका पुण्य कर्म का उदय नहीं है, शादी नहीं हो रही, पुण्य कर्म का उदय नहीं है, बच्चे नहीं हो रहे, पुण्य कर्म का उदय नहीं है। विश्वास मानिए आप। अच्छा, कभी भी कोई समस्या जाएगी तो कब जाएगी? जब आपके पुण्य कर्म का उदय होगा। और पुण्य उदय में आएगा कब? जब पुण्य करोगे तो उदय में आएगा। पहले नहीं किया था, अब तो कर लो, और करोगे तो निश्चित रूप से आप यथार्थ मानना, जब कोई भी जीव आत्मा, कोई भी भव्य आत्मा प्रभु की भक्ति करता है तो उसका पुण्य दिन दूना और रात चौगुना बड़ा करता है। तो उन सज्जन पुरुष को ऐसी असाध्य बीमारी हो गई कि कई वैद्यों को दिखाया, कई डॉक्टर्स को दिखाया, जिसने जो कहा उसको जाकर के दिखाया, लेकिन रोग क्या है ये किसी को भी समझ में नहीं आया। खूब प्रयत्न किए कि ये ठीक ठाक हो जाएं, लेकिन ठीक होने के स्थान पे क्या हो रहा था, दिनों दिन स्थिति और बिगड़ती जा रही थी, और स्थिति इस कगार पे आ गई कि अब उन सज्जन पुरुष का चलना फिरना भी दूभर हो गया। इस स्थिति में वह आ गए। अब जब चलना फिरना ही दूभर हो गया और सारी स्थितियां विपरीत हो गईं, तो ऐसे समय में जो वह सज्जन पुरुष थे वो विचार करते हैं कि अब मरना तो पक्का ही है, अब तो जीवन नैया हमारी बिल्कुल डगमग हो चुकी है। अच्छा, एक बात और होती है कि जब कभी किसी के ऐसे असाता कर्म का उदय आता है
तो उसके जो साथी होते हैं, उसके जो परिवार के लोग होते हैं, वो भी अक्सर उसके किनारा कर लिया करते हैं। कभी आपके जीवन में मान लो ऐसी घटना घट जाए कि कोई विशेष परिस्थिति आ जाए और परिवार के लोग भी साथ नहीं दें, तो घबराना नहीं। उस समय सच्चे देव शास्त्र गुरु के प्रति अपना पूरा समर्पण, अपनी श्रद्धा, अपनी आस्था बना के रखना, क्योंकि निश्चित मानो यहीं से सबको संचालित होना है। आपने यहाँ अगर विश्वास रखा है तो आपके सारे जितने भी शत्रु थे, जितनी बाधाएं थी, सब अपने आप ठीक ठाक हो जाएंगे। परेशानी में आ गए, बिल्कुल उठना बैठना दूभर हो गया, तो वह धर्मात्मा पुरुष सोचता है अब मरना तो पक्का ही है। परिवार के लोग साथ नहीं दे रहे थे, भाई बंधु आदि जो थे वो उन्होंने देखने आना भी बंद कर दिया। तो उसने क्या किया, उस समय लकड़ियाँ बेचने वाले बहुत आते थे, आजकल तो लकड़ियाँ बेचने वाला कोई दिखता नहीं है। तो उसने बहुत सारी लकड़ियाँ खरीद के अपने घर पे स्टॉक करके रख दिया, और जब कभी बच्चे पास में आकर रोते तो वह कहता चिंता नहीं करो, लकड़ियाँ रखी हैं, शरीर तो जाना ही है, छूटना ही है। जिस दिन ये शरीर छूट जाए उस दिन लकड़ियाँ रखी, चिंता नहीं करो, लकड़ियाँ रखी हैं, किसी के पास नहीं जाना, न किसी से मदद मांगना, लकड़ियाँ रखी हैं, सब कुछ व्यवस्थित कर देना। ऐसी गंभीर परिस्थिति में भी उसे ये विश्वास था कि शरीर तो छूटता ही है और छूटना ही है, लेकिन जो आत्म तत्व है वो यदि हम समता के परिणाम रखेंगे तो निश्चित रूप से आत्म तत्व अगली बार जब और कहीं जाके स्थान लेगा तो उसको सदगति ही मिलेगी। तो ये परिणाम रख कर के समता रखे था। स्थितियाँ बहुत बिगड़ गईं और कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें। तभी एक किसी व्यक्ति ने उनसे कहा कि हमने सुना है कि जो सिद्ध चक्र विधान होता है उसका बड़ा चमत्कार रहता है, यदि आप लोग सिद्ध चक्र विधान कर लो तो हो सकता है कि ये ठीक ठाक हो जाए। अब वो जो जिसको बीमारी थी वो कहता कि भैया बात तो तुम अच्छी कह रहे हो, लेकिन यहाँ खाने के लिए तो है नहीं है, क्योंकि वही करता धरता थे। उनके बीमार होने, बच्चे छोटे छोटे थे, उनके बीमार होने सारी व्यवस्थाएं चौपट हो गई, धंधा खत्म हो गया, जब घर वालों ने भी साथ छोड़ दिया, अब बच्चे और पत्नी और बीमारी। तो कहते हैं बात तो आप ठीक कह रहे हो, लेकिन अब जब हमको स्वयं को खाने के लिए नहीं है तो हम सिद्ध चक्र विधान कैसे कर सकते हैं। सुना है सिद्ध चक्र विधान में तो प्रतिष्ठाचारी महोदय को बुलाना पड़ता है, बहुत सारा द्रव्य लगता है, सारी व्यवस्था करना पड़ती है। यहाँ तो पूरी समाज मिल के कर रही हैगी, करती है, आप कह रहे हो अकेले कर लो, कैसे कर पाएंगे। फिर भी ये बात सुनकर के कि सिद्ध चक्र विधान करने से बहुत अच्छा हो सकता है, हो जाता है। 2-4 दिन उस व्यक्ति ने जो बीमार था उसने विचार किया, विचार करके अपने बच्चे जो थे, धर्मपत्नी थी, उन सबको एकत्रित किया, बुलाया, और विचार करके वो कहता है कुछ भी हो विधान अपने को करना है। बच्चे भी धर्मात्मा थे, उन्होंने कहा ठीक है, जो होगा सो होगा। और क्या होगा, जब कभी जैसे गृहस्थों में जो लोग किसानी करते हैं ना, उन लोगों में जब कभी झगड़ा हो जाता है ना, तो वो एक कहता है क्या देख लेंगे, दूसरा कहता है देख लेंगे भले ही 4 एकड़ बिक जाए। कहते हैं ना गुस्से में, भले ही 4 एकड़ या 2 एकड़ बिक जाए, लेकिन तुमको तो हम देख लेंगे, सबक सिखा देंगे। तो बच्चे कहते हैं कोई बात नहीं, मकान है, दुकान है, बेच देंगे, विधान कर लेते हैं, अगर ठीक ठाक हो गया तो है ही, नहीं भक्ति तो अपनी हो ही जाएगी। और जब घर में रहने वाला ही नहीं है, नहीं बचेगा, तो हम इस घर का क्या कर लेंगे। तो विचार करके कि घर या दुकान कुछ अपन बेच देते हैं और विधान कर ही लेते हैं, जो होगा सो देखा जाएगा। तो वहाँ पे विधान करने के भाव इससे नहीं थे कि ठीक होंगे नहीं कि हो जाएंगे, भाव ये थे कि जाते जाते इनका धर्म ध्यान तो हो ही जाए, अपना जो होगा सो देखा जाएगा। और उन लोगों ने अपने परिचित जनों से ये बातचीत करके कि भाई पैसा ले लिया कि जैसे अगर 2-4-10 महीने में पैसा आता है हमारे पास तो हम आपको लौटा देंगे, तो मकान दुकान आप ले लेना। और ऐसा करके पैसा दूसरे लोगों से उधार लेकर के और विधान की सारी रूपरेखा तैयार कर ली।
बंधु हो, तो धर्मात्मा और सम्यक दृष्टि होता है उसको अपनी चिंता कभी रहती नहीं है। उसको तो ये चिंता रहती है कि जो पंच प्रभु हैं उनकी भक्ति में मेरा जीवन निकल जाए, मेरा तन मन धन सब कुछ उसमें लग जाए। क्यों? अरे उनसे ही तो मिला है, और जिसने दिया है उसको देने में क्या चिंता करना। पिछली बार हम पूज्य बड़े महाराज जी के साथ हिंगोली में चातुर्मास कर रहे थे, वहाँ पे भी एक ऐसे सज्जन मिले। वहाँ पर संत भवन नहीं है हिंगोली में, तो संत भवन बनाने की बात जब परम पूज्य महाराज जी ने, बड़े महाराज जी ने अपने मुख से कही, तो सबको बड़े ये भाव आए कि संत भवन तो बनना ही चाहिए। और जब रूपरेखा तैयार की गई तो लगभग 2.5 या 3 लाख रुपए की राशि एक कक्ष के लिए वहाँ पर निर्धारित की गई। तो एक परिवार जिसकी घर में दीवारों के नाम पे दीवारें नहीं थी, टीन लगे हुए थे, और छत के नाम पे छत नहीं थी, वहाँ भी टीन लगे हुए थे। वो परिवार आपस में बैठ के चर्चा करता है, संत भवन बन रहा है, अपने को भी कम से कम एक कमरा तो बनवा ही देना चाहिए। तो पत्नी कहती है अपन ने पैसा तो इकट्ठा किया है दीवारें और छत बनवाने के लिए। तो बच्चे कहते हैं मम्मी घर तो फिर भी बन जाएगा, एक बार यदि ये संत भवन में हम देने से चूक गए तो बाद में तो फिर मिलना ही नहीं है मौका। बच्चे कह रहे हैं सोचो, आप लोगों के यहाँ तो भगवान का घर बन रहा है, संत भवन नहीं अरहंत का भवन बन रहा है, चूक मत जाना। यथार्थ मानो यदि चूक गए ना तो बाद में जब मंदिर बन जाएगा, जब सारी प्रतिमाएं विराजमान हो जाएंगी और आप 10 करोड़ भी लेके आओगे ना, तो प्रमोद भैया कहेंगे भैया अब क्षमा कीजिए, अब हम आपको स्थान नहीं दे सकते। पक्का मानना, ये तन तो मुश्किल से बहुत 120 साल रहना है, जो घर आपने बना के रखा है 50-60 साल रहना है, लेकिन जो मंदिर बन रहा है वो हजारों साल के लिए बन रहा है। उस मंदिर में जो जिनमें रहेंगे वो हजारों लाखों असंख्यात जीवों को सम्यक दर्शन की उत्पत्ति कराने में सहायक बनेंगे, चूक मत जाना। तो हिंगोली में उस परिवार ने निर्णय कर ही लिया, कुछ भी हो घर तो बन ही जाएगा। और उन्होंने अपने जो राशि 5-7 साल में दीवारें खड़ी करने के लिए तैयार की थी, वो सारी की सारी राशि कहाँ दे दी? संत भवन के निर्माण के लिए दान कर दी। ऐसे धर्मात्मा लोग ही कर सकते हैं, हर किसी के बस की बात नहीं है। जिसके अतीव पुण्य का उदय होगा वो ऐसा कर पाएगा, आप विश्वास मानना। जिसके पुण्य का उदय नहीं है, जिसके पैसे का पुण्य नहीं है, वो होगा घर का करोड़पति अरबपति, उसका पैसा देव शास्त्र गुरु के निमित्त लग ही नहीं सकता। उसका पैसा तो कहाँ लगेगा? पूरा इकट्ठा होकर के कहाँ जाएगा? बैग भर के अपोलो में जाएगा। अपोलो समझते हो? समझते हो? अस्पताल में इकट्ठा जाएगा। शरीर में कोई बीमारी नहीं होगी, लेकिन मन कहेगा यार चेक तो करा लो, कोई गड़बड़ तो नहीं है। वहाँ जाएंगे, डॉक्टर कहेगा हाँ बिल्कुल बीमारी है, बाईपास करना पड़े, खोल दो बिल्कुल, हाँ हम लेके ही आए हैं। 20 लाख 25 लाख पहले रख लेंगे और बीच में से चीर फाड़ के आपको बाद में सिल के प्लास्टिक का कुछ अंदर डाल के दे देंगे, जाओ 50 लाख हमको दे जाओ और हर महीने आते रहना, भूलना नहीं। हाँ, ये किसके साथ होता है? जो धर्मात्मा नहीं। धर्मात्माओं को तो कुछ नहीं होता। हमने कोरोना काल में देखा, आप सभी जैन लोग, कितने सारे लोगों को कोरोना आया, आके चला गया, लेकिन उनका कुछ भी नहीं बिगड़ा। और जिनका धर्म ध्यान का स्तर थोड़ा कम था, वो थोड़े से में भी, तो बात चल रही थी कहाँ पर, उस परिवार के लोग, उसकी बीमारी में तो खर्च हो ही रहा था। निर्णय कर लेते हैं कोई बात नहीं, घर बिक जाएगा, दुकान बिक जाएगी, जाते जाते इनका धर्म ध्यान तो करवा ही दो, हो ही जाए। पूरा निर्णय कर लिया गया और सारे अन्य लोगों से उधार लेकर के सब व्यवस्था जमा ली गई। और एक राजस्थान में भगवान आदिनाथ स्वामी का जगत प्रसिद्ध तीर्थ क्षेत्र है, जिसको चांद खेड़ी के नाम से जाना जाता है। पूरा परिवार और अपने अन्य परिजनों को इकट्ठा करके, समाज के लोगों को इकट्ठा करके
और सब लोग उस बीमार व्यक्ति को भी इकट्ठा लेकर के और चांदखेड़ी भगवान आदिनाथ प्रभु की शरण में पहुंच गए 8 दिन के लिए। बंधुओं, वहाँ जाकर के सिद्ध चक्र विधान का आयोजन हुआ। 8 दिन के उस विधान ने कौन सा चमत्कार कर दिया, कौन सा अतिशय कर दिया, क्या हो गया किसी को समझ में नहीं आया। विधान पूरा होते होते जिस व्यक्ति के चलने की शक्ति नहीं थी वो उठ कर के भगवान का भक्ति में नृत्य कर रहा था। उसकी बीमारी जाने को हो गई। और जब वह व्यक्ति विधान करके उनका परिवार घर आ गया, लगभग 15 दिन में कोई औषधि नहीं ली उनने। जो औषधियाँ ले रहे थे वो सब बंद कर दी, और अब जाना ही है तो क्या औषधि खाना, सब बंद कर दिया। और पता नहीं कौन सा चमत्कार हुआ भगवान की होता है। अरे जब गंधोदक लगाने मात्र से श्रीपाल का कुष्ठ दूर हो सकता है, जब श्रद्धा रखने से मानदुंग मुनिराज के 48 ताले टूट सकते हैं, और कहाँ कहाँ तक बताएं। जब वो धनंजय सेठ भगवान की भक्ति पूजा कर रहा है, उधर लड़के को सांप खा गया। पत्नी कह रही है, बार बार भेज रही है लोगों को, भैया बुला लाओ उनको, ये मरा जा रहा है। वो धनंजय को कोई चिंता ही नहीं है, वो खड़ा है भगवान की भक्ति कर रहा है। जय जय नाथ परम गुरु हो, वो तो बस लगा है। लेकिन उस जय जय नाथ परम गुरु ने क्या कर दिया, उस मरे हुए बच्चे को भी पुनः जीवित कर दिया। जिसको पूरा विष चढ़ गया था, पूरा शरीर जिस बच्चे का विष के कारण हरा पीला नीला हो गया था, सुनते हैं भगवान की भक्ति करते करते वो वहाँ पर ठीक हो। तो उस व्यक्ति ने जिसको बीमारी थी लगभग 15 दिन में ठीक ठाक हो गया। और इतना नहीं, प्राण तो उसके बच ही गए। इसके बाद क्या हुआ ये भी सुन लो। बस हो ही गया, समय तो हम ख़त्म ही कर रहे हैं, और थोड़ा है तो विस्तार, लेकिन बिल्कुल कम में कर दे रहे हैं। उसके बाद ये हुआ कि अभी तक जो सारा व्यापार चौपट हो गया था, अपने आप धीरे धीरे व्यापार चल गया, सब कुछ व्यवस्थित हो गया। बच्चों को एक दुकान और करा दी, और ऐसा कुछ मतलब लोगों के मन में ये भाव आते थे कि सामान तो हमको इनके यहाँ से ही लेना है। अगर उनकी दुकान मान लो, अब चूँकि धर्मात्मा थे, पूजन अभिषेक करके, यदि साधु हैं तो आहार दान दे के ही दुकान खुलेगी। दुकान मान लो 11 बजे तक भी नहीं खुली है और ग्राहक आया, तो ग्राहक कहीं और से सामान नहीं लेता था, वो पूछता तो था पड़ोसी दुकानदार से कि भाई कहाँ है, क्या है। तो पड़ोसी कहता, अरे वो तो 11 बजे आएंगे, कहाँ, हाँ ठीक है हम 11 बजे ही ले लेंगे। तो इस प्रकार से व्यापार चला, स्वास्थ्य एकदम ठीक हो गया। उसके बाद धन चारों ओर से कैसे आया, वो खुद मतलब आश्चर्यचकित होते थे कि हो क्या रहा है आखिर। चारों ओर से धन की वर्षा ऐसी हुई, मतलब अब कहानी तो लंबी हो जाएगी अगर पूरा सुनाएंगे तो। कहानी नहीं, बिल्कुल सच्चाई है। बस यही अपन इस चीज़ को बस समझ लो कि जिसके शरीर से प्राण बिल्कुल गमन करने की तैयारी में थे, समझ लो कर ही चुके थे, उसको भी पुनः पूरा निरोग हो गया वो, और आज तक जी रहा है पूरे आनंद के साथ। आज तक वो जीवित है और पूरी तरह से स्वस्थ है। फिर उसके बाद उन लोगों ने जब लगभग इस चांदखेड़ी के विधान के बाद जब सब कुछ ठीक हो गया, तो लगभग 5 या 6 साल के बाद पुनः फिर अपने ही नगर में यही सिद्ध चक्र विधान पुनः धूमधाम से किया। तो बंधुओं, इस सिद्ध चक्र की महिमा बिल्कुल इसको कम नहीं आंक लेना। इतनी महान है कि लौकिक बातें तो छोड़ो, ये आपको अलौकिक सुख भी देने में पूरी तरह से सक्षम है। बस आपकी श्रद्धा, आपकी भक्ति, आपका विश्वास होना चाहिए। आप सभी इस विधान से जुड़ कर के अपनी आत्मा का कल्याण करें। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ बोली भगवान महावीर स्वामी की जय। आचार्य गुरुवशी।